मकदम हर वक्त हो चला स्पीड न्यूज़ का। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से, लेकिन कश्मीर में इस वक्त बड़ी खबर एक आ रही है। जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर की इस वक्त खबर आ रही है। LET TRF से वाबस्ता 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया। दोनों मिलिटेंट हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे। IGP कश्मीर विजय कुमार का बयान। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से, जहाँ पर इनकाउंटर जारी है। LET TRF से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक। दोनों मिलिटेंट हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे। IGP कश्मीर विजय कुमार का बयान। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां इनकाउंटर की खबर है। LET TRF से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। दोनों मिलिटेंट हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे। IGP कश्मीर विजय कुमार का बयान। जम्मू कश्मीर में हालिया हदबंदी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अर्जी गुजार ने कहा, जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की नशिस्तों को बढ़ाने का फैसला नहीं है सही। हदबंदी कमीशन की तश्कील गैर आईनी। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज। ट्रेड यूनियनों और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन के एहतजाज का सिलसिला जारी। मुस्तकली समेत दीगर मुतालबात के हक में नारेबाजी। मिलिटेंटों की जानिब से आम शहरियों की हलाकतों से तंग आ चुके हैं लोग। बडगाम समेत 3 अजला में मिलिटेंटों को लिंच करने का लोगों के कई ग्रुप्स का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ इंकशाफ। श्रीनगर का आसिम डार फालिज की वजह से 7 माह से बिस्तर पर इलाज और रोजमर्रा अखराजात को संभालना बन गया है। आसिम के वालिद के लिए मुश्किल। ड्राइवर के तौर पर है तैनात। कुछ माह से तनख्वाह भी बंद पड़ी है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंदोह में डॉक्टरों की कमी, तिब्बी सहूलियात के फौकदान पर लोगों में बरहमी। मसाइल हल न किए गए तो एहतजाज का इंतबाह। 2 बरस के बाद सालाना अमरनाथ यात्रा के इनेकाद से मुतालिक फैसले से खुशी। ताजिर, टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर और दीगर मुंसलिक अफराद ने किया मुसर्रत के इजहार। कहा, कोविड पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर हटाने की है जरूरत। LG मनोज सिन्हा ने किया लगभग 20,000 PRIs के साथ ऑनलाइन तबादला ख्याल। देही इलाकों में तरक्की की रफ्तार तेज करने पर हुई बात। कहा, PRIs को बुनियादी सतह पर बनाया जा रहा है मजबूत। कामयाब एनरोलमेंट मुहिम के बाद सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के हवाले से मुश्किलात। KG क्लासेस को भी स्कीम के दायरे में लाने की मांग। दूसरों के मुख्तस कोटे से फराहम किया जा रहा है खाना। नेशनल वाटर अवार्ड्स में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को हासिल हुआ पहला इनाम। पानी की बचत और इसके बेहतरीन इंतजाम पर मिला अवार्ड। बोर्ड के CEO ने सदर जमहूरिया के हाथों हासिल किया ये अवार्ड। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर से बाहर मुकीम 34 अफराद ने जम्मू कश्मीर में जायदादें खरीदी। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी। वजीर दाखिला के मुताबिक जम्मू, रियासी, उधमपुर और गांधरबल में ये जायदादें खरीदी गई हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर G. A. मीर ने बीजेपी पर जम्मू कश्मीर के टुकड़े करने और यहां के वसाइल को नीलाम करने का इल्जाम लगाया। अनंतनाग के डोरू शाहबाद इलाके में बूथ लेवल पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग से खिताब के दौरान मीर ने कहा कि बीजेपी की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से अब वो लोग भी तंग आ चुके हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। गांधरबल में तालीम के पेड वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल प्रमोशन की देरीना मांग पूरी करने का मुतालबा करें। मुतालबा पूरा न करने पर गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का इन्होंने इंतबाह किया है। श्रीनगर में JK बैंक खिदमत सेंटर्स एसोसिएशन के अरकान का एहतजाज। प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज। खिदमत मराकज़ के मालिकान वादे के मुताबिक बाज़ आबादकारी का कर रहे हैं मुतालबा। लद्दाख UT में 5 अगस्त 2019 के बाद अब तक कोई सरकारी भर्ती अमल में नहीं आई है। मरकजी सरकार ने बॉर्डर बटालियन के नाम से हजारों नौजवानों का फिजिकल टेस्ट कराया, मगर अभी तक इनका तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू नहीं हुआ। इसको लेकर सैकड़ों नौजवानों ने सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया।
जम्मू में रविंद्र रैना ने अरविंद केजरीवाल पर तनकीद की। फिल्म कश्मीर फाइल्स का मुबैना मजाक उड़ाने और नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल करने पर तनकीद की। कहा केजरीवाल के रिमार्क्स काबिल मजम्मत और गैर पार्लियामानी। ओपन एयर मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का इनेकाज श्रीनगर में। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पूले का बयान। कश्मीर के नौजवान मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इनमें खौफ पैदा किया है। PTF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में खून खराबे को बंद करने के लिए जल्द से जल्द इक़दाम उठाने पर जोर दिया। हकीम यासीन ने कहा कि गुज़िश्ता 3 दहाइयों से जारी तशद्दुद से बड़ी तादाद में कीमती जानें ज़ाय हुई हैं। इन्होंने कहा कि नामुसाल हालात से तमाम तबकों और मज़ाहिब के लोग मुतासिर हुए हैं। सालाना अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी। 11 अगस्त को यात्रा अख्तिताम पजीर होगी। रवां बरस यात्रा दोबारा शुरू होने की खबर के बाद ताजिर तबके के साथ साथ टूर एंड ट्रेवल से जुड़े अफराद काफ़ी खुश। उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में यात्री दर्शन के लिए पहुंचेंगे। अनंतनाग के बटिंगू इलाके में कायम सरकारी स्कूल में असातिज़ा के दरमियान हुई झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त करी। महकमा तालीम ने वीडियो और वाक़े का नोटिस लेते हुए असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की है और इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। कश्मीरी कौम की मुश्तरका तहजीब में ही यहाँ के मसाइल का हल है, ये कहना है मारूफ तारीखदार रतन लाल हांगलू का। दोबारा वाइस चांसलर के ओहदे पर रहे रतन लाल हांगलू कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिंदालाल जाल मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे। मनीसा में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गंदों में डॉक्टरों की कमी, तिबी सहूलियात के फुकदान पर लोगों में बरहमी। मसाइल हल न किए गए तो एहतजाज का इंतबाह। जम्मू में वे मॉल के करीब भटिंडी रोड पर लोगों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी रहा। सरकारी अराजी पर तामीर, लोगों के मकानात और दुकानों को मुनज़्ज़म करने की जम्मू इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। खासी तादाद में लोग सड़क पर जमा हुए और एहतजाज करना शुरू किया। सांबा पुलिस ने एक मुसद्दका इतला की बुनियाद पर मवेशी स्मगलरों को पकड़ने की कार्रवाई की, मगर स्मगलरों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान चंद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने इन स्मगलरों को पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दी है। कठुआ में इन दिनों चोरों ने दहशत मचा रखी है। आए रोज पेश आ रही चोरी की वारदातों से लोग काफी परेशान। चोरों ने बरवाल, लो गेट मोड़ और कली बॉडी में 5 दुकानों में नकब लगाई। लोगों ने मांग की है कि चोरों को जल्द गिरफ्तार करके आवाम को राहत पहुंचाई जाए। अवंतीपुरा में ज़ेर तामीर एम्स अस्पताल में कामकाज दोबारा शुरू हो गया। बड़ी तादाद में मुकामी हुनरमंद और मजदूर पेशा नौजवानों को रोजगार कमाने का मौका फराहम किया गया है। मुतल्लिका इंतजामिया ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मशीनरी और अमले को मुतहर्रिक किया गया है। नेशनल वर्चुअल पंचायत कॉन्फ्रेंस का LG मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। पामपोर ब्लॉक में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ ब्लॉकों के DDC, BDC मेंबरान, पंचों और सरपंचों ने इसमें शिरकत की। सिन्हा ने पंचायत मेंबरों से खिताब किया, उनसे पंचायत लेवल पर हो रहे कामकाज से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। LG मनोज सिन्हा ने पहली मरतबा जम्मू कश्मीर के पंचायती मेंबरान के साथ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। पुलवामा के मुख्तलिफ ब्लॉकों के पंचायती मेंबरान ने भी इस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। LG की जानिब से ऑनलाइन पंचायती कॉन्फ्रेंस पर DDC मेंबरान ने कहा कि ज़मीनी सतह पर 3 टायर पंचायती निज़ाम कायम नहीं है। DDC चेयरमैन पुलवामा बारी इंद्राबी ने कहा कि DDC और BDC के बगैर ही पंचायती निज़ाम चलाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन किश्तवाड़ ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मामले में बार एसोसिएशन किश्तवाड़ अदालत से रुजू हुई थी। बार एसोसिएशन का कहना है कि इनकी अर्जी पर प्रिंसिपल सेशन जज की अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SSP किश्तवाड़, SHO किश्तवाड़ को अदालत के सामने पेश होने की हिदायत दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को नेशनल वाटर अवार्ड में पहला इनाम हासिल हुआ है। बोर्ड ने इंस्टीट्यूशन RWA मजहबी तंजीम के जुमरे में अवार्ड जीता है। विज्ञान भवन नई दिल्ली में मुनक्किदा 3री नेशनल वाटर अवार्ड तकरीब में श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के हाथों ये अवार्ड हासिल किया। DDC चेयरपर्सन रामबन डॉक्टर शमशाद शान ने एक मीटिंग मुनक्किद की और जिला तरक्याती मंसूबे पर तबादला ख्याल किया।
शमशाद शाह ने निचली सतह पर तरक्याती मंसूबे बनाते हुए अवामी शिरकत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। टैगोर हॉल श्रीनगर में स्प्रिंग थिएटर फेस्टिवल के तीसरे दिन ड्रामे पेश किए गए। एक्ट्रेस क्रिएटिव थिएटर ने कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से यह फेस्टिवल मुनक्किद किया। कठुआ के घाटी इंडस्ट्रियल इलाके में बड़े पैमाने पर दरख्त काटे गए हैं। मुकामी लोगों ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। तहसीलदार कठुआ ने कहा कि इन्होंने मामले का नोटिस लिया है। जांच के बाद जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेहरू युवा केंद्र लेह खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अहम रोल अदा कर रहा है। सेक्रेटरी स्पोर्ट लद्दाख इसकी सताइश कर रहे हैं। NYK ने सरहदी गांव तिरतुक और उसके गिरदोनवा के 25 स्पोर्ट्स क्लब्स को जरूरी सामान और ट्रेनिंग फराहम करने का फैसला किया है। चूतक पावर स्टेशन करगिल में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट को पावर स्टेशन का दौरा कराया गया। LHDC करगिल के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सैयद हसन अरमान मेहमान खुसूसी थे। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने ITI बडगाम में PMGP और JKREGP स्कीम के नफाज से रोजगार पैदा करने पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नासिर अहमद लोन ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो बड़े ख्वाब देखें, हदफ तय करें और अपने मकसद को हासिल करें। कटीपुरा टंगमर में दौरान शब आग लगने से एक मकान और 2 गौखाने पूरी तरह से खाकस्तर। इतला मिलते ही फायर सर्विस अमला टंगमर ने दीगर अमलाक को बचाया। इसके बावजूद लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। मुकामी लोगों ने शिकायत की कि अगर सड़क की हालत खस्ता ना होती तो इतना नुकसान नहीं होता। गुलमर्ग जाने वाले सयाहों के रश और माहौल को साफ रखने के लिए इंतजामिया ने नाराबल से गुलमर्ग तक हाईवे के दोनों अतराफ आलूदगी को ठिकाने लगाने की हिदायत दी है। म्यूनिसिपल कमेटी मागाम, पटन, टंगमर और गांदरबल के मुलाजमीन ने यह सफाई मुहिम शुरू की है। रेलवे तामीराती कंपनियों के जरिए इस्तेमाल बानिहाल मंकोट राब्ता सड़क की खस्ता हाली के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने अरकान इंटरनेशनल और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। SHO बानिहाल नईमुल हक ने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि 2 रोज में काम को शुरू किया जाएगा। नौजवानों में कारोबारी सलाहियतों को फरोग देने और खुद एतमादी पैदा करने की गरज से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोलगाम और थीम इन्फोटेक नामी एजेंसी के इश्तराक से एक रोजा सेशन मुनक्किद किया गया। सेशन के मेहमान शेख आसिफ ने तलबा और तालिबात पर जोर दिया कि वो अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें और कामयाब कारोबारी बने। परीक्षा पे चर्चा के वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के हवाले से JNV करगिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। 15.7 लाख तलबा इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे। 1 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम से ज़्यादा तलबा को मुस्तफ़ीद करने की बात कही गई है। महकमा ICDS और महकमा तालीम के इश्तराक से अनंतनाग के डाइट मैन ऑनलाइन और ऑफलाइन तहरीरी पेंटिंग और मुकाबला निगारी के मुकाबले मुनक्किद किए गए। महकमा तालीम और ICDS ऑफिसरान के अलावा तलबा और तालिबात भी इसमें मौजूद रहे। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की जानिब से जागीर तराल में आयुष मेला मुनक्किद हुआ। इसके इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल शबीर अहमद रैना ने किया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जहूर ने बताया कि लोरो इलाके को जिला पुलवामा में महकमा आयुष ने अपनाया है। अब इस इलाके में मुख्तलिफ प्रोग्रामों के जरिए लोगों को जानकारी फराहम की जाएगी। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड हसीबट श्रीनगर में रोड रेस का एहतमाम किया गया। इसमें 200 से ज़्यादा तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। ये दौड़ नाराबल क्रॉसिंग से शुरू होकर हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड में अख्ताम पजीर हुई। इलाके की मारूफ शख्सियात ने झंडी दिखाकर इस दौड़ का आगाज किया। यूनाइटेड स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने कठुआ में रैली निकाली। इन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि सरकार पॉलिसियों की वजह से मुलाजमीन को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तराल की मशहूर दिलनाग पार्क खस्ताहाली का शिकार हो गई है। इस पार्क में मौजूद चश्मा दिलनाग भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी शान रफ्ता खो रहा है। लोगों का कहना है इस पार्क की देखरेख महकमा फ्लोरिकल्चर कर रहा है, लेकिन महकमा इस पार्क को जाज़िब नजर बनाने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहा है।
पुंछ में एलओसी पर वाक़ गांव लोअर जुलास के लोगों को सड़क न होने से मुश्किलात का सामना। मुकामी लोगों का कहना है कि सड़क राब्ता न होने से खासतौर पर मरीजों को कांधों पर उठाकर जाना पड़ता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि सड़क की तामीर के डीपीआर तैयार होने के कई साल बाद भी सड़क तामीर नहीं की जा रही है। हर रोक दफा। एजेंडा बनाकर काम करने को कहा। 17 जुलाई तक एक्शन प्लान बनाकर करेंगे काम। लखनऊ में इत्यादियों के साथ अखिलेश यादव की मीटिंग में ओपी राजभर और आरएलडी एमएलए मौजूद थे। शिवपाल यादव ने नहीं की शिरकत। लखीमपुर खीरी थाना यूपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। आशीष मिश्रा की जमानत को चैलेंज करने के बारे में यूपी हुकूमत कर रही है गौर खौज। राय के हवाले से खबर। जेडीयू लीडर दीपक मेहता के कत्ल के बाद से दानापुर में लोगों का गम गुस्सा। कार्रवाई की मांग को लेकर एहतजाज। छपरा में 2 करोड़ के लूट मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली। नाराज दुकानदारों ने एहतजाज में बंद की दुकानें। कटिहार में गंगा से निकाले गए 2 ट्रक। 25 मार्च को जहाज पलटने से नदी में डूबे थे 5 ट्रक। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। अब 27 अप्रैल को होगी सुनवाई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।